अच्छा स्वामी जी, ज़रा आप ये समझाइए कि क्या सोने और जागने के जो तरीक़े हैं, समय है जो, क्या ये भी बॉडी के वेट पर असर डाल रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों में इसकी वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। तो इटर्नल ऑर्गन्स सही तरीके से फंक्शन करती रहें, सारे ग्लैंड वज़न के बोझ के तले दब ना जाएं, सारे ऑर्गन वज़न के बोझ के तले ना दब जाएं। सीधे बैठे, ऐसे बैठेंगे तो आपका लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन सब एकदम ठीक से फंक्शन करेंगे। एक बात स्वामी जी, और ठीक है, क्या जो आदमी 1.25 कुंटल का हो गया स्वामी जी, से हार्ट के अंदर ब्लड की पंपिंग ठीक होती रहेगी। एक नॉर्मल आदमी के लीवर का जो साइज होता है स्वामी जी, किडनी का जो साइज होता है 60-70 किलो के आदमी का, क्या 1.25 कुंटल हो जाने के बाद वो भी डबल हो जाता है कि वो उतना ही रहता है? लीवर का, किडनी का साइज बदलता नहीं है, हार्ट का, ब्रेन का, वो उतना ही रहता है। ये जो फैट बढ़ता है, फैट सेल्स बढ़ते हैं, तो ये चारों तरफ फिर हमारी चमड़ी बढ़ती चली जाती है। अब जैसे अब हमारे हाथ में भी इतना और बढ़ने की गुंजाइश है ना, हमने लेकिन इसको बढ़ने ही नहीं दिया कभी। तो ये चमड़ी बढ़ जाती है, इसके अंदर फैट ऐसे ऐसे घुसता चला जाता है, तो लीवर किडनी नहीं गड़बड़ाते। तो क्या करना है हमको, एक तो ज़्यादा न कर पाए ना तो कपालभाति अनुलोम विलोम ही कर लो। तो मैं कह रहा था जैसे ही इनिशियल लेवल पर ही चीज़ें बढ़ती हैं ना, उसको वहीं ब्रेक लगा दो। लंबे समय तक बढ़ा हुआ मोटापा कैंसर पैदा कर देगा, हार्ट की प्रॉब्लम, वात पित्त का प्रदोष, लीवर किडनी की प्रॉब्लम, बहुत तरह की दिक्कतें करता है। तो दूसरी बात, सीधे बैठो। तो ये लीवर किडनी फंक्शन बाधित होते हैं जब ऐसे बैठते हैं ना, कुछ तो ऐसे बैठते हैं, फिर ऐसे हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे आ जाते हैं और बिगाड़ ले। तो बैठने का तरीका, सोने का तरीका ऐसे ही होना चाहिए, यही एक ही सही तरीका है। सीधे बैठो, सीधे लेटो, ऐसे रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। जो सीधे लेटना है तो ऐसे लेटना, साक्षी भाव से शरीर को ढीला छोड़ दो। ऐसे नहीं लेटना, ऐसे नहीं लेटना, ऐसे नहीं लेटना, ऐसे नहीं लेटना। अब ये जो हमारी तौर तरीके हैं ना लेटने के, ये आदत है और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही लेटना चाहिए, सीधा बैठना, सीधा लेटना। फिर उठने बैठने के तरीके बड़े मायने रखते हैं, खाने पीने के तरीके, हर चीज़ को धीरे धीरे खाना। तो बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं ना, इनसे भी गड़बड़ होता है। तो उठने बैठने के, खाने पीने के तरीके, खाने में धीरे धीरे चबा चबा करके खाना, छोटा ग्रास लेना। हमारे पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज जी, हमारी बहन मीनाक्षी जी ने उनका इंटरव्यू भी किया हुआ है, वो छोटा छोटा ग्रास करके खाते हैं। कम से कम उनको आधा से पौना घंटा, और ज़्यादा ही वो इत्मीनान से कहते हैं ना, तसल्ली धीरज से खाएं तो 1 घंटा लगता है। और हमारे पास कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं, वो 5 मिनट में भोजन खा जाते हैं। एक तो हमारा सारथी है, सिकंदर नाम उसका, 3 मिनट में। हाँ, खुद एक बहुत बड़ी अच्छी विदुषी बहन, भरतनाट्यम की देश की सबसे बड़ी विदुषी, और भरतनाट्यम उनको, और जितने भी कला संगीत साहित्य में पूरी निष्णात, कथक, और खाए तो बोली जी मैं तो 5 मिनट से ज़्यादा मैं खाती हूँ तो बोर होने लगती हूँ। ऐसे खाते हैं। अरे भाई, हमको तो उनको देख करके इतनी दया आती है, हमको ऐसे उन पर करुणा आती है, प्रभु इन पर दया करो, इनको धीरे धीरे खाने के लिए कुछ ना कुछ इनको ज्ञान दो। कुछ तो पति खाते पसीने पर, माथे पर, ज़्यादातर हस्बैंड लोग बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। हाँ, कुछ पत्नियाँ भी बड़ी चालाक होती हैं, बनाते बनाते गड़प कर जाती है। हाँ, स्वामी जी चखरी होती है। और फिर जब खाना खाते हैं तब दूसरी बार खा लेती है। चलो कम उम्र में तो चल सकता है, तो जल्दी जल्दी नहीं खाना। देखो बचपन में चलता है, हम गांव में थे ना, तब कोई विशेष उत्सव होता था, शादी ब्याह कोई उत्सव हुआ तो लड्डू बनाते थे। तो लड्डू बनाते बनाते हम यहीं से निशाना साधते और यहीं से सीधा मुंह में। और वो आधा 1 किलो लड्डू खाएगा, कुछ भी असर नहीं पड़ा। तो बचपन में चलेगा, आता हुआ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ लड्डू गया हवा में। तो एक बूढ़ा सा आदमी बैठा थे, तो चश्मे वाला, अरे छोरा लड्डू खा रहा है, पता है, वो भी ऐसे चश्मे के नीचे से देखता था। तो ये बचपन में, जवानी में तो चल जाएगा, उम्र बढ़ने के बाद में ये सब चालाकियाँ मत करना।